गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 9 की हिंदी में वाक का पार्ट 2 पढ़ेंगे जो ललित द्वारा रचित है। देखिए, पार्ट फर्स्ट में हमने ललित का जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित वाक को पढ़ा है। वाक जो है, इसके बारे में मैंने बताया था आपको, वाक जो है वो ललित जी की शैली है। जैसे कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, तुलसी की चौपाइयाँ और दोहे प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललित जी की जो है वो वाक प्रसिद्ध है। ये इनकी शैली है। तो हम वाक पाठ पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन इस पार्ट 2 में करेंगे और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर भी वाक समाप्त हो जाएगा। हाँ, तो देखिए, पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त है और वह कैसी है? आपने पढ़ा है, पहला ही छंद है और उसकी पहली ही लाइन है कि रस्सी कच्ची धागे की खींच रही मैं नाव। तो यहाँ कवित्री ने जो रस्सी प्रयोग किया है वह मानव के शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है। कहीं कहीं सांस भी लिखा मिलता है कि हम सांसों रस्सी जो है वह सांसों के लिए प्रयोग की गई है। तो आप सांस भी लिख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि यह नाशवान है। यानी जैसे हमारी सांसें रुक जाती हैं तो हम मानते हैं कि हमारा अंत हो जाता है, ठीक ना। वह कब टूट जाए, कब बंद हो जाए, इसका कोई पता नहीं होता है। तो यहाँ पर रस्सी जो है वो किसके लिए प्रयुक्त है? रस्सी यहाँ पर मानव शरीर के लिए अथवा मानव शरीर में चलने वाली सांसों के लिए प्रयोग की गई है। उम्मीद है पहले प्रश्न का उत्तर आप लोग आसानी से लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? देखिए, कवित्री कहती है कि मैं कच्ची हूँ, यानी अपने कच्चे, वह भक्ति के मार्ग में, भक्ति के रास्ते पर अभी कच्ची है। वह हठ योग अपना रही है ईश्वर से मिलने के लिए। यह इसलिए वह अभी हठ योग में परिपूर्ण नहीं है, परिपक्व नहीं है, इसलिए वो अपने आप को कच्ची मानती है। कवित्री अपने कच्चेपन के कारण मुक्ति के सारे प्रयासों को व्यर्थ पा रही है या विफल पा रही है, ठीक है, क्योंकि उसमें अभी पूर्ण रूप से प्रौढ़ता नहीं आई है, परिपक्वता नहीं आई है, इसीलिए वह ईश्वर से मिलने का जो भी प्रयास कर रही है वह उसमें व्यर्थ होती जा रही है, ठीक है ना। दूसरे प्रश्न का भी उत्तर आ गया होगा। यानी कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले सारे प्रयास व्यर्थ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसमें अभी कच्चापन है, उसमें प्रौढ़ता नहीं आई है, जिससे वह प्रभु से मिलने के लिए जो भी उपाय करती है वे सारे उपाय व्यर्थ हो जाते हैं। क्योंकि पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मोरे, क्योंकि वह अभी उस कच्चे पात्र की तरह है कि जिस पर पानी टपकने से वह पात्र नष्ट हो जाता है। उसी तरह से ईश्वर से न मिल पाने का जो दर्द उसके हृदय में है वह उसे प्रभु से मिलने नहीं देता है। तो उम्मीद है कि दूसरा प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा, इसका उत्तर भी आ गया होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? घर जाने की चाह है घेरे, सीधी सी बात है। कवित्री घर इसलिए जाना चाहती है क्योंकि वह ईश्वर से मिलना चाहती है, अपने प्रभु से मिलना चाहती है। यानी यह कवित्री जो है वह इस भवसागर को, इस संसार सागर को पार करके परमात्मा की शरण में जाना चाहती है। यहाँ घर जाने की चाह से तात्पर्य यही है कि कवित्री प्रभु से मिलना चाहती है, वह इस भवसागर को पार करके परमात्मा की शरण में जाना चाहती है। ये तीसरा प्रश्न का उत्तर भी आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा। हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे के 2 खंड हैं, इसमें भाव स्पष्ट करना है। भाव आप स्पष्ट कर लेंगे, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाव वही है कि जो हम लोग वाक की व्याख्या पढ़ते समय उन पंक्तियों को पढ़ा है, उसी में से कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। देखिए, इसका का खंड है, जेब टटोली कौड़ी ना पाई। देखिए, कवित्री कहती है कि जब मैं इस संसार में आई तो इस संसार में आकर के मैं संसार की सांसारिकता में उलझ गई और इसी तरह से मेरा सारा बीत गया दिना, मेरा पूरा जीवन ही व्यतीत हो गया। और जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो देखती हूँ कि मेरे पास अब समय ही नहीं है, मेरे जीवन की संध्या बेला आ चुकी है। और जब मैंने अपने पुण्य और पाप कर्म का हिसाब लगाया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुण्य और पाप ही हमारे साथ जाते हैं। तो मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया था। वही है कि जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब कवित्री इसलिए परेशान है, यह सोच करके व्याकुल हो रही है कि मैं उस
माझी अर्थात परमात्मा रूपी ईश्वर को, माझी को मैं क्या उतराई दूंगी। वह भवसागर मुझे पार कराएगा तो मेरे पास कुछ पुण्य बचा ही नहीं है, मैं उसे उतराई स्वरूप क्या दूंगी। यही है जेब टटोली कौड़ी ना पाई, कि मैं इस संसार में आकर के इसकी सांसारिकता में उलझ गई और इस तरह से मेरे जीवन का पूरा समय व्यतीत हो गया। जब मुझे ज्ञान हुआ तो मैं देखती हूँ कि मेरे जीवन की संध्या बेला आ चुकी है, और जब मैंने अपने जीवन का हिसाब लगाया तो मेरे पास कुछ भी शेष नहीं बचा था। इसलिए अब मुझे यह चिंता हो रही है कि मैं इस भवसागर पार कराने वाले उस ईश्वर अर्थात माझी को उतराई स्वरूप क्या दूंगी। उम्मीद है कि चौथे का खंड भी आपकी समझ में आ गया होगा। खा देखते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री देखिए यहाँ भक्तों से ईश्वर प्राप्ति के मध्यम मार्ग का चुनाव करने की बात कर रही है। कहती है खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। हे मानव, तू इस संसार में आकर के भोग और उपभोग में फंसा रहेगा तो तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, अर्थात भोग विलास में लिप्त रहेगा और तू कुछ भी कर नहीं पाएगा, तुझे किसी चीज़ की भी प्राप्ति नहीं होगी, ठीक ना। और यदि तू भोग का अहंकार ना खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि तू भोग का त्याग कर देता है तो तेरे अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा। इसलिए तू ना तो उपभोग में ही व्यस्त रह और ना ही त्याग की ही तरफ पूर्णतया ध्यान दे, तू बीच का रास्ता अपना, ठीक ना। ये मध्यम मार्ग का चुनाव करने की बात करती है। पांचवा प्रश्न, बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लद्दत ने क्या उपाय सुझाया है। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए देखिए, इसमें कवित्री ने कहा है कि मनुष्य को अपने हृदय में ही ईश्वर की तलाश करनी चाहिए, और जिस दिन मनुष्य के हृदय में ईश्वर की भक्ति जागृत हो जाएगी, उसकी अज्ञानता अपने आप समाप्त हो जाएगी। और जब उसकी अज्ञानता अपने आप समाप्त हो जाएगी तो अज्ञानता के कारण जो वह ईश्वर से विमुख हुआ है वह पुनः ईश्वर की तरफ उन्मुख हो जाएगा, और इस तरह से ईश्वर की प्राप्ति के उसके जो सारे रास्ते हैं वो अपने आप खुल जाएंगे। यहाँ साकल का मतलब है जंजीर से, ठीक ना, यानी जो जंजीरों के द्वारा हमारे ईश्वर प्राप्ति के सारे रास्ते बंद हैं, वह जिस दिन ईश्वर भक्ति या ईश्वर प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न हुआ वो सारे रास्ते खुल जाएंगे अपने आप, क्योंकि हम सांसारिकता से विमुख हो जाएंगे, और जहाँ सांसारिकता से विमुख हुए तुरंत हम ईश्वर की तरफ उन्मुख हो जाएंगे, ठीक। छठा प्रश्न है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उसमें भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती, यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। फिर से एक बार प्रश्न देख लेते हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उसमें भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, यह भाव किन पंक्तियों में हुआ है। तो ये एक छंद हम लोगों ने पढ़ा था, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई माझी को दूं क्या उतराई। ये चार पंक्तियां हैं, इनमें ये भावनाएं व्यक्त हुई हैं। फिर से पंक्तियां सुन लेते हैं एक बार। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी ना पाई माझी को दूं क्या उतराई। इन पंक्तियों में भावनाएं व्यक्त हुई हैं। सातवां है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। देखिए, ज्ञानी वही, ठीक ना, ज्ञानी वही है जो ईश्वर को जानता है। यानी यहाँ कवित्री सांसारिक ज्ञान को ज्ञान नहीं मान रही। कवित्री कहती है कि ज्ञानी से अभिप्राय उस ज्ञान से है जो आत्मा और परमात्मा के संबंध को जानता है। ज्ञानी वही है, ठीक ना। तो ज्ञानी से यहाँ क्या तात्पर्य है कवित्री का। कवित्री कहती है कि ज्ञानी से तात्पर्य उस ज्ञान से है जो आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान सके। बस इस पार्ट में इतना ही। आज यही ये बाक चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। यदि इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो से वो भी लाभ उठा सकें। बेल आइकन दबा दें ताकि अगला वीडियो अपलोड किया जाए तो वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ओके, धन्यवाद। इस पार्ट में, अगले पार्ट में हम अगले चैप्टर को लेकर के आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। थैंक यू।